मिठा साईं सरकार की हालात जिंदगी के बारे में कुछ आपसे गुजारिशात करना चाहते हैं। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार रहमतपुरी अल मारूफ हजरत पीर मिठा साईं सरकार सिंध के एक मखसूस तरीका जिक्र रखने वाले नक्शबंदी बुजुर्ग हस्ती हैं, जिनके हजारों पैरोकार और मोते के दीन गफ्फारी हजरात के नाम से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। आप एक मजहबी और इल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद माजिद मौलाना यार मोहम्मद साहब बड़े इल्मो फजल वाले थे। हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार की विलादत पंजाब के इलाका मुल्तान जिला की तहसील शुजाआबाद में जलालपुर पीरवाला के करीब लंगर शरीफ नामी एक गांव में हुई। इब्तदाई तालीम आपने उसी गांव में अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना यार मोहम्मद साहब से हासिल की। इसके बाद अरबी तालीम के लिए उच्च शरीफ हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब के पास चले गए। फिर वहां से आपने डेरा नवाब में आकर कुछ वक्त मौलवी निजामुद्दीन के पास भी गुजारा। मौलवी निजामुद्दीन यूं तो बड़े काबिल आलम थे, लेकिन पीराने कराम और औलियाए उज़ाम बिलखुसूस मौलाना रोम रहमतुल्लाह ताला अलैह के सख्त मुखालिफ और मुनकर थे। जब ये बात हजरत ख्वाजा अब्दुल गफ्फार के वालिद माजिद को मालूम हुई तो उन्होंने ख्वाजा साहब को उनके पास पढ़ने से मना कर दिया और फरमाया कि बद अकीदा आलम के पास पढ़ने से अच्छा है कि इंसान अनपढ़ रहे। चुनांचे यहाँ से छोड़कर आप वापस अपने गांव आ गए और यहाँ अपने बड़े भाई मौलाना अशरफ साहब से कुछ दिन दर्स लिया और यहीं पर आपने अपने ज़ाहिरी अलूम की तकमील भी की। हसूले इल्म की राह में जो मसायब और मुशक्कतें आईं, आपने उन सब को खंदा जबीनी से बर्दाश्त किया। चुनांचे आप फरमाया करते थे कि दौराने तालीम रात की बासी रोटी के सूखे हुए टुकड़े सुबह आग पर सेंक कर मैं खा लिया करता था। सालन चूंकि बहुत थोड़ा होता था, इसलिए इसमें पानी डालकर काम चलाया करता था, लेकिन उस बासी रोटी और उस सालन में वो मजा आता था कि जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। इल्मे जाहिर की तकमील के बाद आप इल्मे बातिन की तहसील की तरफ मतवज्जे हुए, तो चूंकि आपका आबाई तरीका कादरिया था, इसलिए आप इसी सिलसिला में ख्वाजा हाफिज मोहम्मद फतेह साहब से बैत हुए। वो एक बहुत बड़े मतवक्कल आलम, बाअमल, सादा मगर बड़े बारोब रूहानी बुजुर्ग थे। आपके रोब और दबदबा का ये आलम था कि किसी को आपके सामने बेधड़क बोलने की हिम्मत न होती थी। अभी राह सलूक के मुसाफरी थे कि आपके मुर्शद का इंतकाल हो गया और आपके इल्मे बातन की तकमील अधूरी रह गई। मुर्शद के इंतकाल के बाद आप किसी कामिल रहबर और वली बरहक की तलाश में काफी अरसा तक हैरान और सरगर्दा रहे। आखिर खुदा ने रहबरी फरमाई और ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन नक्शबंदी जैसे बुजुर्ग के खलीफा ख्वाजा पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात अता फरमाई, जिन्होंने आपकी बातनी तकमील करके आपको खिलाफत और इजाजत से सरफराज फरमाया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शद का अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बत इस हद तक करते थे कि जिसकी मिसाल हमें शायद दुनिया में नहीं मिलती। पीर अब्दुल गफ्फार साहब ने अपने पीर ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इतनी मोहब्बत की कि अपना तमाम धन दौलत सब कुछ पीर के कदमों पर निसार कर दिया। बाग और जमीनों की वो आबाई मलकियत जो आपको विरसा में मिली थी, सब पीर के लंगर खाने के लिए वक्फ कर दी और खैरात कर दी। हत्ता कि अपनी बेटी भी पीर के निकाह में दे दी। और अदब का ये आलम कि पीर की दरगाह पर कभी आपने अपने पाँव में जूती नहीं पहनी। नाज़रीन इकराम, एक हम हैं कि जो अपने पीरो मुर्शद के नाम पर कुछ बांट भी नहीं सकते, हिस्सा भी नहीं डाल सकते, लेकिन ये शान है औलिया अल्लाह की कि क़ज़ाए हाजत के लिए दरगाह से बहुत दूर चले जाते थे। हत्ता कि आस्ताना मुर्शद के करीबो जवार की कोई मट्टी भी बतौर ढेले के कभी इस्तेमाल नहीं की। जब आप सिंध से अपने मुर्शद की खिदमत में हाजिर होते तो सैकड़ों आपके मुरीद आपके हमरा होते, लेकिन मुर्शद खाना के अदब की खातर किसी मुरीद को इजाजत न थी कि वो आपकी जूतियां उठाए या आपका पानी किसी लोटे में भरे। अदब की खातर ये सब काम आप खुद किया करते थे और उसके करने में कोई आर या शर्म महसूस नहीं करते थे। अपने मुर्शद के हमरा आपने सरहंद शरीफ का भी सफर किया।
बारगाह मुजद्दिदी में हाजिरी का हाल बयान करते हुए आपने फरमाया कि जब मेरे मुर्शद हजरत पीर कुरैशी सरहंद शरीफ तशरीफ ले गए तो बड़े अदब एहतराम और अकीदत के साथ उन्होंने हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी के मज़ार को बोसा दिया, अपने हाथ से गिलाफ को मज़ार पर दुरुस्त करके रखा और उसके बाद बहुत देर तक मज़ार के करीब मुराकबा में मसरूफ रहे। इस तरह आपने लाहौर का भी सफर किया और दिल्ली का भी। बहुत से औलियाए उज़्ज़ाम के मज़ार पुर अनवार पर हाजिरी भी आपने दी और वहाँ आप महफिल समा से भी लुत्फ अंदोज होते थे। आपकी मुस्तकिल रहायश गोटची स्टेशन नवाब डेरा जंक्शन से फल्ला स्टेशन के करीब गांव में थी, जिसका नाम अपने अहबाब के मशवरा से आपने आशका आबाद रख दिया। इसके बाद आप जुनेजो नामी आबादी में आबाद हुए और उसको भी छोड़ दिया। इसके बाद आप रहमतपुर में आए और यहाँ पर आपने अपना पक्का डेरा लगा लिया। बाज रवायात में ये भी आता है कि दोस्तों के इसरार पर आप लाड़काना तशरीफ ले गए, जहाँ स्टेशन के करीब हिंदुओं की कुछ जगह खाली पड़ी थी। वहाँ मुस्तकिल रहायश इख्तियार की, आस्ताना कायम किया और फिर उस जगह का नाम रहमतपुर रख दिया। इस तरह सिंध में अपना मरकज कायम करके आपने तबलीग का काम शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फारसी, अरबी, उर्दू और सराइकी जुबानों में बहुत सी तसानीफ की, जिनमें मशहूर मारूफ ये हैं: दास्तान इश्क फारसी, मनकबत शरीफ अपने पीर की शान में उर्दू, रिसाला विरदुल कारी फारसी, ब्याज फारसी उर्दू सराइकी, मलफूजात शरीफ ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्दू, रिसाला अल-फिका अरबी, किताब मजमल फवाइद जिनमें इंतखाब मसाइल तसव्वुफ अज कुतुब मुख्तलिफा हैं, रिसाला इंतखाब अहादीस अरबी। इसके अलावा आपने शायरी भी की, तौहीद, हमद, नात, मुनाजात, मनकबत, इस्लाही काम वगैरह बतौर शायरी आपने लोगों के सामने पेश की है। यहाँ हम आपका एक वाक़या पेश करते हैं। बयान किया जाता है कि आपका एक मुतकिद मुस्तफा नामी शख्स था, जो कि पेशे के एतबार से एक बस का कंडक्टर था। बहुत गरीब आदमी था और घर बीवी बच्चों से भरा हुआ था। जिस बस का वो कंडक्टर था, ये बस कराची से बलोचिस्तान के इलाके तक जाती थी। एक बार हाजिरी में कुछ ताखीर हो गई तो हाजिर दरगाह हुआ और अर्ज की, हुजूर, ये मेरा पेशा मुझे आपकी ज़ियारत में मुखल करता है। कुछ ऐसा इंतजाम फरमाइए कि मैं दियारे मुर्शद से हर लम्हा सैराब रहूं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि चंद दिन में ही मुस्तफा नामी कंडक्टर कंडक्टरी से ड्राइवरी में और फिर ड्राइवर से बस में हिस्सेदार हुआ, एक बस का मालिक बना और फिर अगले चंद सालों में बकायदा वो बहुत सी बसों का मालिक हुआ और एक बस सर्विस, जिसको गफ्फारी बस सर्विस का नाम दिया गया, शुरू की। दिन फिर गए। अल्लाह ने बतफैल हजरत पीर मिठा साईं सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसा रंग लगाया कि जो सब ने देखा। आखिर उम्र में सब कुछ बाल बच्चों के सुपुर्द करके मुस्तफा दरे मुर्शद का होकर रह गया और जिंदगी की आखिरी सांस तक वहीं ठहरा रहा। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की।